शिव ओम विभा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री धुन्वेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंगम में अंतिम ज्योतिर्लिंगम है। इसे धुन्वेश्वर घृण्वेश्वर भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर बैरूल गांव के पास अवस्थित है। इस ज्योतिर्लिंगम के विषय में पुराणों में एक कथा दी गई है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नाम एक अत्यंत तेजस्वी तमोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। उनको किसी प्रकार का भी कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योति गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने आग्रह करके सुधर्मा का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करवा दिया। पहले तो ब्रह्म देवता को ये बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वह उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वह अपनी पत्नी की छोटी बहन दुशमा को विवाह कर घर ले आए। दुशमा अत्यंत विनीत और सदाचारणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन किया करती थी। भगवान शिव की कृपा से थोड़े दिनों बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और दुशमा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों के दिल में बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है नहीं, सब कुछ दुशमा का है। मेरे पति भी इसने अधिकार जमा लिया है, संतान भी इसी की है। ये कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। उधर दुशमा का वह बालक भी बड़ा हो गया। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुधर्मा के मन का कुविचार रूपी अडुंग एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अतः एक दिन उसने दुशमा के युवा पुत्र को रात को सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें दुशमा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबने इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रबंधु दोनों सिर कर पीट कर रोने लगी, लेकिन दुशमा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी तो उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर दुशमा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास कुछ घूम कर ही आया हो। उसी समय भगवान शिव भी वहाँ प्रकट होकर दुशमा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रोध उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखाई दे रहे थे। दुशमा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिनी बहन को क्षमा कर दें। निश्चय ही उसने अत्यंत जलंधर पाप अपराध किया है, किंतु आपकी दया ने से मुझे मेरा पुत्र वापिस मिल गया। अब आप इसे क्षमा करें। और प्रभु, मेरी एक और प्रार्थना है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सदा स्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंगम के रूप में प्रकट होकर वह वहीं निवास करने लगे। सती शिवम भक्त सुधर्मा के आराध्य होने के कारण वह यहाँ धुन्वेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। धुन्वेश्वर ज्योतिर्लिंगम की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इसका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए बहुत फलदायक है। इसका दर्शन धुन्वेश्वर ज्योतिर्लिंगम का दर्शन हमेशा करना चाहिए। बहुत ही शुभलायक है। इससे बहुत ही सुख की प्राप्ति होती है। जय मेरे शिवलिंग भगवान की जय, धुन्वेश्वर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।